सैलरी क्या रहती है, सैलरी का लेवल क्या रहता है, ये सब आज हम वीडियो के अंदर आपको बात करने वाले हैं। एंड आई रियली उसे कुछ ऐसी गाइडेंस दी जाए कि वो प्रॉपर तरीके से अभी से पढ़ाई करने में लग जाए। और एक बात मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो दिल से तैयारी कर रहे हैं 2024 की, अगर आप लोग ये वेट करेंगे तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे या नया साल आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आपको मैं एक बात बहुत क्लियर बताया था, 2024 के लिए बच्चा 2023 से तैयारी कर रहा है। और जिन बच्चों ने इस साल CGL दिया है, कट ऑफ गई है इतनी ऊपर के बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। मेरे पास कई बच्चों के SMS आए हैं कि सर 168, 167, 165 नंबर ला के बच्चा पास नहीं हो पा रहा क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली गई। तो एक बात समझ लो कि अगर आप वेट कर रहे हो अगले साल का कि अगले साल आएगा नोटिफिकेशन फिर तैयारी करनी चालू करेंगे, अपने आप को अभी आप बाकी बच्चों को स्टूडेंट ऑलरेडी मान के चलो कि बाकी बच्चों से ऑलरेडी पीछे, ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस यही रहेगी अगर आप CGL या CHS 2024 किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया आज से अभी से तैयारी में लग जाओ। राइट, चलिए पहला पॉइंट एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहला पॉइंट एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये आपका Tier 1 का एग्जाम है, 2 लेवल का एग्जाम होगा, Tier 1 Tier 2। अगर मैं आपसे Tier 1 की बात करूं तो Tier 1 में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, आपको जनरल अवेयरनेस के यानी कि GK और GS के 25 क्वेश्चन, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है कि हम आपके लिए कुछ नया और फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर, फिर 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, यानी कि टोटल 200 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी क्वेश्चन अगर करेक्ट किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर गलत किया तो 0.50 नंबर कट जाएंगे। ये आपका Tier 1 में रहेगा। अब आएगी बात यहाँ पर Tier 2। Tier 2 में क्या है मेरे भाई, Tier 2 में ना थोड़ा सा उन्होंने अलग अजीब कर दिया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 सेक्शन बनाए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन के साथ 180 नंबर लेकर आएगा और आपको 1 घंटा मिलेगा करने के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगी, जहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और GK या GS आप जो मर्जी हो, ये इनके टोटल मार्क्स रहेंगे, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। यहाँ पर आप अगर आप चाहो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके इंग्लिश में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो और वो जो कर गया उसका एग्जाम निकल जाए। अब क्या चक्कर है ना, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है, जो फाइनल कट ऑफ आपकी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से बनेगी। आपकी फाइनल कट ऑफ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, ये बात मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 आपका जो पूरा है वो भी 2 प्रकार डिवाइड किया गया। सेक्शन 3 पहला पार्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के 15 मिनट मिलेंगे और वो आपके लिए क्या रहेगा, क्वालिफाइंग क्या रहेगा बच्चे, क्वालिफाइंग। फिर सेक्शन 3 में सेकंड आपका जो पार्ट है डाटा एंट्री का, जहाँ पे आपको 15 मिनट मिलेंगे, वो भी क्वालिफाइंग। तो CGL Tier 2 में 3 सेक्शंस हैं, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 और 2 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इन दोनों से होगा, ठीक है। ये आपका रहा Tier 2 का एक पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी क्वेश्चन अगर करेक्ट किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। ये बात हुई Tier 1 और Tier 2। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बात आएगी कौन कौन सी पोस्ट मिलती है आपको, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानना, बच्चा बहुत ज्यादा पोस्ट को लेकर रहता है कि मुझे पोस्ट के बारे में सब कुछ जानना है, ठीक है।
प्यार से बोलते हैं डबल एओ, सॉरी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अगेन डबल एओ। ये सबसे हाई ग्रेड की पोस्ट होती है, ये आपकी डबल एओ सबसे हाई ग्रेड की आपकी पोस्ट होती है, डबल एओ, ठीक है। फिर आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ भी होता है। फिर आपका असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर एएसओ, इसकी तो मार्केट में अलग ही डिमांड है। अब आपका एएसओ सीएसएस में होगा, आपका एएसओ आपका एमईए में होगा, आपका एएसओ आईबी में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए, और आपका एएफएचक्यू में भी होगा। एएसओ डबल एओ के बाद एएसओ की सबसे ज्यादा वो रहती है कि मुझे एएसओ मिल जाए, मजा आ जाए। देखो सीएसएस चाहिए, दिल्ली में रहना परमानेंट, तो भैया बढ़िया है। एएसओ सीएसएस एक ऐसी पोस्ट है जो बच्चा आगे यूपीएससी की तैयारी करता है, वो ऐसी पोस्ट को जरूर पकड़ता है कि जहाँ पर उसको बैठने का काम ज्यादा है। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसका भी मार्केट में अलग ही एकदम डिमांड रहती है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पर आपका इंस्पेक्टर आप जीएसटी के अंदर लगेंगे, जीएसटी में इंस्पेक्टर भी लगते हैं। सब इंस्पेक्टर लगोगे आप इसके अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसका अलग मामला है अपने आप, है ना भैया। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इंस्पेक्टर लगोगे अगेन आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, नारकोटिक वाला काम करोगे, ड्रग्स वगैरह की चीजों को रोको, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये बात ऑलरेडी कर आए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, अगेन ऑडिटर। देखो आपका डबल एओ अलग है, वो डबल एओ आपका सीएजी के अंदर आएगा या सीजीए के अंदर आएगा। यहाँ पर आपका ऑडिटर और अकाउंटेंट, जो कि हर आपको डेफिनेटली आपको सारे के सारे जो आपके ऑफिस है, सारी आपके मिनिस्ट्री है, उन सब में आपको अकाउंटेंट, तो ये सारा आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको। ऑडिटर जैसे अंदर आपका सीएजी और सीजीडीए, अकाउंटेंट अंदर दी अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, ध्यान रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, मिनिस्ट्रीज में। टैक्स असिस्टेंट आपको सीबीडीटी सीबीआईसी, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे की आपकी जॉब होगी, टैक्स असिस्टेंट। फिर आपका अगेन अपर डिवीजन का अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में आपको ये सारी की सारी पोस्ट मिल जाती है। इस हर पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, मैं उन कट ऑफ की बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, डिटेल काफी चला जाएगा। कट ऑफ की वीडियो आपके लिए मैं अलग बनाऊंगा। ये सारी पोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, सीखिए। इसके बाद नेक्स्ट, जो बच्चे परमानेंट स्ट्रेस में रहते हैं कि सर सैलरी क्या मिलती है, हम जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीएचएसएल हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारी देखो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, अपने करियर को सेट करना। करियर का सेट होगा सैलरी से, पैसे से, तो सैलरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे सीजीएल की पोस्ट को हमने 4 से लेकर 8 तक के लेवल में डिवाइड किया, आप लेवल को छोड़ दो, मैं बोलता हूँ ग्रेड पे के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से ग्रेड पे है सर? 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे। जब आप अपनी नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपकी नोटिफिकेशन में क्लियरली कौन सी पोस्ट कौन सी ग्रेड पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। 2400 ग्रेड पे जैसे लेवल 4 जैसे एग्जांपल है टैक्स असिस्टेंट, तो 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, वहां पर आपको इन हैंड सैलरी 40,000 मिल जाती है। अब जो ये सैलरी 40,000 है, इसमें एचआरए ऐड होगा, तो एचआरए अलग अलग सिटीज के हिसाब से अलग अलग चलता है, तो ये 40,000 सैलरी 38 भी हो सकती है, 40,000 सैलरी 42 भी हो सकती है। ये एक एवरेज सैलरी जो बच्चों को मिल रही है। इसके बाद 2800 ग्रेड पे जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, जो आपका सीएजी और सीजीए में लगेंगे, 2800 ग्रेड पे इन हैंड सैलरी 48-52 के बीच में, 50 के आसपास एवरेज मानकर चले। 4200 ग्रेड पे जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट डीए 60 के 60,000 सैलरी आपको ऑलमोस्ट इन हैंड मिल जाती है। 4600 ग्रेड पे जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, जीएसटी इंस्पेक्टर, 70 की आपको यहाँ सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। अब जैसे आपका 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, इसे फिक्स मत मान के चलिए, ये आपको अलग अलग सिटीज के हिसाब से आपका एचआरए जब ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी ये सैलरी जो इन हैंड वाली है, ये भी आपकी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत डेफिनेटली होगी, ये बात मान के चलिए। इसके बाद 4800 ग्रेड पे यानी कि 75,000 प्लस, 4800 ग्रेड पे हमारा किस तरह का डबल ए हो गया। जैसे आपकी आप असिस्टेंट ऑडिटर आपका जो बनता है अकाउंट, आपका डबल ए वाली पोस्ट स्टार्टिंग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ये आपकी 4800 ग्रेड पे की। तो यहाँ पर आपको
75,000 से भी ज्यादा सैलरी मिल जाती है। अब 75, 73 भी हो सकती है और 80 भी हो सकती है, आपके अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। अब आती है प्रमोशन की बात। अब ये प्रमोशन का हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अब आपने किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेना है वो डिपेंड करता है। जैसे किस डिपार्टमेंट का प्रमोशन आपका 5 साल में हो जाएगा, किसी का आपका 6 साल में, किसी का 3 साल में होगा, किसी किसी का आपका प्रमोशन 5 साल में, 6 साल में 2 बार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रमोशन 8-8 साल, 10 साल का प्रमोशन होता ही नहीं है आपका। अगर आप प्रमोशन को लेकर स्ट्रेस में हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए स्ट्रेस लेने की इस समय कोई बात नहीं। मैं प्रमोशन का आपसे यही बात करना चाहता हूँ, अगर आप प्रमोशन को लेकर स्ट्रेस में अभी से हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम प्रमोशन में रहने का। मतलब आपका प्रमोशन कैसे होगा, अभी आपका समय है इस एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने का। सैलरी जाननी जरूरी थी, मैंने आपको सैलरी बता दी है। अब आपको जो नौकरी आपको मिलती है, आपको जो नौकरी मिल चुकी है, आप जो नौकरी करना चाहते हो उसका आप ग्रेड पे देख सकते हो, उस प्रकार से आप डेफिनेटली यार उसके आपको सैलरी का मेरे को पता लग गया। देखो जितनी भी ग्रेड में बढ़ता जाएगा, जहाँ जहाँ सैलरी बढ़ती जाएगी उस पोस्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो कहते हैं ना कि डिमांड है, या एएसओ की डिमांड है एमईए में, या जीएसटी इंस्पेक्टर की जो डिमांड है वो डेफिनेटली आपको हमेशा दिखाई ज्यादा देगी, उनके कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट असली ये वाला ही आता है कि आपने इन सब को माइंड में रख के चलना है या आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को माइंड में रख के चलना है। आपका मुद्दा होना चाहिए कि आपने एग्जाम पास कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस हम यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के अंदर बांटते हैं। इसमें कोई ऐसी नहीं मैंने आपको पहले बताई ये बात आप लोगों को पता ही होगी। जैसे आपका पहला सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, दूसरा आपका इससे भी आप कहते हैं कि भैया एक और सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, एक आपका जीके और आपका जीएस, और एक बच्चे आपका इंग्लिश, एक बच्चे आपका ये वर्क की बात करूं या मैं टीयर 2 की बात करूं, दोनों में आपका सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। टीयर 2 के अंदर एक कंप्यूटर और एक्स्ट्रा ऐड हुआ, लेकिन वो भी वहाँ पर आपका क्या है क्वालिफाई। जब क्वालिफाई की तो डेफिनेटली हमने उसको स्टार्टिंग से पढ़ने की तैयारी नहीं की, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चे इस बार और आप पहली बार भी कंप्यूटर के चक्कर में फंस गए थे, क्या लगता है। तो अगर हम बात करते हैं इन चारों के बारे में तो सिलेबस क्या रहता है, इनका सिलेबस आप लोगों को बड़ी इजीली मिल जाता है, आप नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। जैसे मैथमेटिक्स को 2 जगह डिवाइड करूंगा, अरिथमेटिक में एडवांस आपका। देखो अगर आप जनरली बोलोगे तो बच्चों को नहीं होता कि आप सिलेबस को 2 जगह डिवाइड करो। मैं तो बोलता हूँ एक टॉपिक्स को पढ़ो, टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते रहो। जैसे परसेंटेज, अलजेब्रा, एसआई, सीआई, आपका मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे आपके रेशो, आपका एवरेज, आपका परसेंटेज मान लीजिए, आपकी डीआई मान लीजिए। अब यहाँ पर मुद्दा सारा ये वाला क्या आता है कि भैया अगर आप मैथमेटिक्स को डेफिनेटली एज मैथमेटिक्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, जिस वजह से करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर बात जानने वाली मेरे ख्याल से ये है बहुत इम्पोर्टेंट कि आपको एक टॉपिक करके पढ़ना। अगर आपसे मैथमेटिक्स की बात करें कैसे तैयारी करनी है आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो 2024 की तैयारी करो तो भैया जी आप परसेंटेज सबसे पहले पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि परसेंटेज की बेसिक्स तो ऑलरेडी आता है कि 100 का 12% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, 125 का 5% क्या होगा, हमें इजीली स्कूल में निकालना सिखाया और हमको आते भी। तो यहाँ पर क्या होता है